इंटरव्यू लेंगे। क्यों नहीं जानना तुम्हारा जानना आपको अपने तक रवि रवि बेटे हेलो बड़ा कैमरा ले पक्कड़ जी पक्कड़ साहब फोन में फोटो जाता होगी फोन में रुक ना मारो टांगो भैया जीतेगा भी जीतेगा जीतेगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जीतेगा भाई बाहर ले बाहर आओ पूरा चाहिए यहाँ बात जो लाइट चला दो टोपी भी यहाँ नहीं मक्कर साहब थोड़ा जगह लागे हो जो थोड़ा जहाँ जार के अंदर आज प्रीतपाल कौर मक्कड़ को मिला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने पिछले इन 7.5 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम किया है नारायणगढ़ नगर पालिका में, उस बात की चर्चा हर घर में है और उसको लेकर के लोग ज़बरदस्त उनका समर्थन कमल के फूल को है, प्रीतपाल कौर मक्कड़ को है और 19 तारीख को जब वोटिंग होगी सबसे ज़्यादा वोट प्रीतपाल कौर मक्कड़ को मिलेंगे और यहाँ से ये मजबूती से जीत करके आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शक्ति प्रदान करेंगे। मैं नारायणगढ़ वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि 19 तारीख को हर बात से ऊपर उठ करके क्योंकि हमने विकास को देखना, पिछले जो 7.5 वर्षों में नारायणगढ़ का विकास हुआ है, नारायणगढ़ एक बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे नारायणगढ़ के अंदर सीवरेज डालने की बात हो, चाहे नारायणगढ़ के अंदर जो आम हमारी धर्मशाला है उनका नवीनीकरण करने की बात हो, चाहे नारायणगढ़ के अंदर गर्ल कॉलेज लाने की बात हो, चाहे नारायणगढ़ के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो, कूड़ा करकट, चाहे नारायणगढ़ के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से जो कैमरे CCTV कैमरे लगे हैं उनकी बात हो, चाहे नारायणगढ़ के अंदर
गलियों के नवनिर्माण की बात हो, चाहे नारायणगढ़ के बाजार की नई सड़क की बात हो, चाहे नारायणगढ़ के अंदर हमारा जो बिजली का नवीनीकरण है, इसके ऊपर 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके एक सुदृढ़ीकरण करने का काम बिजली का किया है। 2014 से पहले इस प्रकार की स्थिति थी, क्योंकि अगर पंजाब के अमृतसर में तूफान आता था तो नारायणगढ़ की बिजली चली जाती थी, परंतु आज ऐसी स्थिति है कि 2014 के बाद जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारायणगढ़ के अंदर बिजली के सुदृढ़ीकरण के लिए 5.5 करोड़ रुपया दिया, उससे एक बड़ी राहत लोगों को मिली है। आज बिजली के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चाहे नारायणगढ़ के अंदर जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉयज़ है, उनका सुदृढ़ीकरण करने की बात है। चाहे नारायणगढ़ के अंदर हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके सुदृढ़ीकरण की बात है, उसके अंदर नए सब्जेक्ट्स लाने की बात है। चाहे हमारे नारायणगढ़ के अंदर जो बिजली का ऑफिस है उसको नया बनाने की बात है। चाहे नारायणगढ़ के अंदर हमारे यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के अंदर बनाने की बात है, उसके ऊपर भी लगातार काम चल रहा है कि लोगों की सुविधाओं के लिए जो हमारी सरकार विकास को लेकर के कटिबद्ध है, उस विकास को लेकर के उस गति को कम न करें, हम उस गति को बढ़ाने का काम करें और 19 तारीख को अपनी बेटी प्रीतपाल कौर मक्कड़ को कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके यहाँ से विजय करें और प्रीतपाल कौर मक्कड़ यहाँ से विजय योगी। जो विकास की एक गति चली है उस गति को और गति मिलेगी, क्योंकि इनकी शक्ति मनोहर लाल जी के पास जाएगी, इनकी शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। जब उन लोगों को शक्ति मिलेगी तो और गति से वो काम करेंगे। चाहे कोरोना के समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन बनाने का काम किया और देश के अंदर 190 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं और लगातार लोगों को, चाहे वो 60 साल से ऊपर बूस्टर डोज की बात है, फ्री में ये वैक्सीन लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। नारायणगढ़ के अंदर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस प्रकार से 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, उसके निमित्त नारायणगढ़ के अंदर भी हमारी सरकार ने लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। और उसके बावजूद भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब कोरोना का क्रूशियल समय था उस समय ना तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता दिखाई दे रहा था, ना किसी अन्य दल का कोई कार्यकर्ता या नेता दिखाई दे रहा था। लोगों की सेवा के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता या नेता दिखाई दे रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लोगों की सेवाएं कर रहे थे। और आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट दें, आप विकास को वोट दें, नारायणगढ़ का विकास और गति से होगा, ये प्रार्थना लोगों के चरणों में है।